क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही अक्सर पैसों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, बचपन से हमें यही सिखाया गया है, खूब पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ, दिन रात मेहनत करो और अंत में तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर ये सच होता तो आज हर मजदूर, हर शिक्षक और हर नर्स करोड़पति होती। सच तो ये है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, वो जो पैसों के लिए काम करते हैं और वो जिनके लिए पैसा काम करता है। इन दोनों के बीच का फर्क किस्मत नहीं है, ये बुद्धि भी नहीं है, ये पूरी तरह से उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है जो उनके दिमाग में चल रहा है। आज हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानबूझकर स्कूलों से बाहर रखा जाता है, क्योंकि सिस्टम को कर्मचारी चाहिए, बॉस नहीं। जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप अमीर दिमाग को उन लोगों से बेहतर समझ पाएंगे जो 30 सालों से नौकरी कर रहे हैं। अगर आप पुराने घिसे पिटे नियमों से खेलकर थक चुके हैं और असली नियमों के लिए तैयार हैं, तो मेरी एक छोटी सी मदद करें। उस लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। ये हमें इस तरह की कच्ची और बिना फिल्टर वाली वित्तीय सच्चाई आप तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए पहले बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग पैसे को एक मंजिल की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं बस 1 करोड़ कमा लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अमीरों के लिए पैसा कभी मंजिल नहीं होता, ये एक औजार यानी टूल है। इसे एक हथौड़े की तरह समझें। जब तक हथौड़ा टूल बॉक्स में पड़ा है वो कुछ नहीं करता। उसकी असली कीमत इसमें है कि वो क्या बना सकता है। अमीर लोग हर 1 रुपए को एक वित्तीय सैनिक यानी फाइनेंशियल सोल्जर के रूप में देखते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन सैनिकों को दुनिया में भेजना है ताकि वे और सैनिकों को पकड़ कर ला सकें। जब आप उन जूतों या उस महंगे खाने पर पैसा खर्च करते हैं जिसे आप वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मूल रूप से अपनी पूंजी को एक मरे हुए खर्च में बदल रहे होते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग अपने सैनिकों को जीवित रखने और काम पर लगाने के लिए पागल रहते हैं। वे कुछ सालों तक सादगी से जीने के लिए तैयार रहते हैं ताकि पूंजी की एक ऐसी सेना खड़ी कर सकें जो अंततः उनकी जीवन शैली का खर्च हमेशा के लिए उठा सके। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे को खर्च करने वाली चीज के बजाय काम पर लगाने वाली चीज के रूप में देखना होगा। ये हमें वित्तीय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर पर लाता है, संपत्ति बनाम देनदारी। स्कूल में आप जटिल अकाउंटिंग परिभाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में ये बहुत सरल है। एक संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन उन देनदारियों को खरीदने में बिताते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपका अपना घर। जब तक आप कमरे किराए पर नहीं दे रहे, आपका घर एक खर्च है। ये हर महीने टैक्स, रखरखाव और ब्याज के रूप में आपसे पैसा लेता है। अमीर लोग 100% असली संपत्तियां जैसे किराए की संपत्ति, स्टॉक, व्यवसाय और बौद्धिक संपदा हासिल करने पर केंद्रित होते हैं। वे खिलौने जैसे कार, घड़ियां, छुट्टियां तब तक नहीं खरीदते जब तक कि उनकी संपत्ति इतनी बड़ी ना हो जाए कि वे इन चीजों का भुगतान अपने आप कर सकें। अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो नौकरी में ज्यादा मेहनत न करें। एक ऐसा व्यवसाय या निवेश पोर्टफोलियो बनाएं जो आपके लिए कार खरीदे। लग्जरी दिखने और वास्तव में अमीर होने में यही फर्क है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अमीर समय को कैसे देखते हैं। औसत व्यक्ति पैसे के बदले समय का व्यापार करता है। ये सबसे खतरनाक सौदा है जो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि समय ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो आप कभी दोबारा हासिल नहीं कर सकते। दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आय आपके घंटों से बंधी है तो आप कितना कमा सकते हैं, इसकी एक सीमा है। अमीरों ने अपनी आय को अपने समय से अलग करने का तरीका खोजा है। वे लेवरेज का उपयोग करते हैं। लेवरेज दूसरों का समय जैसे कर्मचारी, दूसरों का पैसा जैसे बैंक ऋण, या आज की दुनिया में डिजिटल लेवरेज जैसे सॉफ्टवेयर या कंटेंट हो सकता है। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये लेवरेज है। मैंने इसे एक बार रिकॉर्ड किया, लेकिन इसे एक साथ हजारों लोग देख सकते हैं। जब मैं सोता हूं तो ये कंटेंट मेरे लिए काम करता है। अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजते तो आप मरने के दिन तक काम करेंगे। हम सभी को बताया गया है कि सुरक्षित नौकरी पाने के लिए डिग्री हासिल करें, लेकिन अमीर एक रहस्य जानते हैं। औपचारिक शिक्षा आपको आजीविका देगी, लेकिन स्वशिक्षा यानी सेल्फ एजुकेशन आपको भाग्यशाली बनाएगी। दुनिया के सबसे सफल लोग सीखने के लिए पागल रहते हैं, लेकिन वे इस तरह से नहीं सीखते जैसे स्कूल सिखाते हैं।
वे ऐसे हाई इनकम स्किल्स सीखते हैं जिनके लिए बाजार भारी भुगतान करता है। सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और रिस्क मैनेजमेंट। बाजार को आपके डिप्लोमा की परवाह नहीं है, उसे केवल उस मूल्य की परवाह है जो आप प्रदान करते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए की समस्या का समाधान करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। अपने बॉस के पैसे बढ़ाने का इंतजार करना छोड़ दें, खुद पर निवेश करें, बुक्स खरीदें, कोर्स करें, मेंटोर्स खोजें। आपका बैंक बैलेंस कभी भी आपके आत्मविकास के स्तर से आगे नहीं बढ़ेगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं। वे अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां मुद्रास्फीति के कारण हर साल इसकी कीमत कम होती जाती है। अमीर सेफ खेलने को सबसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। वे मुद्रास्फीति को एक छुपे हुए टैक्स के रूप में देखते हैं जो सेविंग्स करने वालों को दंडित करता है। जोखिम से बचने के बजाय वे इसे मास्टर करना सीखते हैं। वे जुआरी नहीं है, वे नफातुला जोखिम लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और डर लगने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति व्यवसाय में फेल होता है तो वो इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, वो इसे जीवन के स्कूल को दी गई फीस के रूप में देखता है। अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं। वे अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां मुद्रास्फीति के कारण हर साल इसकी कीमत कम होती जाती है। अमीर सेफ खेलने को सबसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। वे मुद्रास्फीति को एक छिपे हुए टैक्स के रूप में देखते हैं जो सेविंग्स करने वालों को दंडित करता है। जोखिम से बचने के बजाय वे इसे मास्टर करना सीखते हैं। वे जुआरी नहीं हैं, वे नपातुला जोखिम लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और डर लगने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति व्यवसाय में फेल होता है तो वो इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, वो इसे जीवन के स्कूल को दी गई फीस के रूप में देखता है। अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं। वे अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां मुद्रास्फीति के कारण हर साल इसकी कीमत कम होती जाती है। अमीर सेफ खेलने को सबसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। वे मुद्रास्फीति को एक छिपे हुए टैक्स के रूप में देखते हैं जो सेविंग्स करने वालों को दंडित करता है। जोखिम से बचने के बजाय वे इसे मास्टर करना सीखते हैं। वे जुआरी नहीं हैं, वे नपातुला जोखिम लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और डर लगने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति व्यवसाय में फेल होता है तो वो इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, वो इसे जीवन के स्कूल को दी गई फीस के रूप में देखता है। अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं। वे अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां मुद्रास्फीति के कारण हर साल इसकी कीमत कम होती जाती है। अमीर सेफ खेलने को सबसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। वे मुद्रास्फीति को एक छिपे हुए टैक्स के रूप में देखते हैं जो सेविंग्स करने वालों को दंडित करता है। जोखिम से बचने के बजाय वे इसे मास्टर करना सीखते हैं। वे जुआरी नहीं हैं, वे नपातुला जोखिम लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और डर लगने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति व्यवसाय में फेल होता है तो वो इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, वो इसे जीवन के स्कूल को दी गई फीस के रूप में देखता है। अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग पैसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं। वे अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां मुद्रास्फीति के कारण हर साल इसकी कीमत कम होती जाती है। अमीर सेफ खेलने को सबसे जोखिम भरा कदम मानते हैं। वे मुद्रास्फीति को एक छिपे हुए टैक्स के रूप में देखते हैं जो सेविंग्स करने वालों को दंडित करता है। जोखिम से बचने के बजाय वे इसे मास्टर करना सीखते हैं। वे जुआरी नहीं हैं, वे नपातुला जोखिम लेते हैं। वे रिसर्च करते हैं और डर लगने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति व्यवसाय में फेल होता है तो वो इसे नुकसान के रूप में नहीं देखता, वो इसे जीवन के स्कूल को दी गई फीस के रूप में देखता है।
अगर आप असफल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अमीर बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में वो आग है। इस वीडियो को बस एक और वीडियो मत बनने दीजिए, जिसे आप 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। आज हमने जिस एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, उसे चुनिए और इस हफ्ते उस पर काम शुरू कीजिए। व्यवसाय शुरू कीजिए, किताब खरीदें या बस ये देखें कि आपके सैनिक कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। ये सिस्टम आपके पैसों के लिए काम करने के लिए बना है। अब ये आप पर है कि आप एक ऐसा जीवन डिजाइन करें जहां पैसा आपके लिए काम करे। देखने के लिए धन्यवाद। अपने दिमाग को तेज रखिए। अंत में मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं? क्या आप अभी भी उसी चूहा दौड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, जहां आप अपनी आजादी को चंद रुपयों के बदले बेच रहे हैं? याद रखिए, अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सचेतन निर्णय है। ये उस दिन शुरू होता है जब आप उपभोक्ता की मानसिकता को त्याग कर उत्पादक बनने का फैसला करते हैं। ज्यादातर लोग बहाने बना